ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਮਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ करते ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਨਾ ਡੈਡ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆ ਕੂੜਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਦਾ ਪਿੰਦੀ ਅੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਤੀ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਕਰੋ ਪੰਮੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਾਇਆ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਕੋ ਛੋਟਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੰਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਸੀ ਆਖੀ कोई जायदाद भी नहीं रहेगी फिर वेला किस तरह रहेगा किस तरह खाएगा ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਖਾਂਦੀ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂਗਾ पूरा चुकेगा अंदर ना फिर ਕਤਰੀਨਾ ਕੈਫ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਧੋਕੇ ਛੋਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਲ ਤਰੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 136 ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ 136 ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ होई फुफ्फो अच्छी होती है खाला अच्छी होती है फुफ्फो मेरे गले में जलालत डाल दी थी पता नहीं अच्छी है या बुरी है बहुत हो गई तो फिर शायद कोई लालची लड़की आपके साथ जिंदगी टाइम गुजार कि ना कोई बंदे की अपनी भी पसंद होती है कि मुझे फुफ्फो की पसंद है मुझे खाला की मैं नहीं बता सकता ना भी क्या नहीं बता जितनी तारीफ की जाए फुफ्फो की कम है कम है। हाँ जी ये कैमरे के सामने तो नहीं आप तारीफ कर रहे कैमरे के सामने 2-4 दिन बाद फुफ्फो ने इफ्तारी पे बुलाया इसलिए मामी बाप गुजारा मुझे नहीं ये फुफ्फो बुला बड़ा डाल दी लड़ाइयाँ बड़ी बहुत तो कुछ कहना चाहते हैं पर माफ कर दो मामू को हम मुंह नहीं लगाते और पुप्पो हमें मुंह नहीं लगाते। तो क्यों नहीं मुंह लगाती फुफ्फो तो गुस्री होती है अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन पाकिस्तान एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन आज का टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है क्योंकि आज हम आवाम से जानेंगे कि आखिर वो फुफ्फो की लड़की से शादी करना पसंद करेंगे या खाला की लड़की से। तो आइए चलते हैं इनके जवाब। ਵਾਲੇकुम ਸਲਾਮ क्या नाम है आपका ਪੰਮਾ ਭਾਈ क्या करते हैं आप ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ वेले ਵਿਹਲੇ बिल्कुल वेले ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ कम ही कोई नहीं इतने अजीब और महंगाई के दौर में इस बंदा कह रहा है कि मुझे कोई कम ही नहीं है जी बिल्कुल ऐसा ही है ਕੰਮ है ही कोई नहीं है दौर ही ऐसा कुछ भी नहीं करते ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੋ ਰਹੀਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ खा लिया पी लिया सो लिया ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆ बहुत बड़ा काम ਹਾਂਜੀ क्या काम है घर वालों से भी गालियां पड़ती होंगी ਨਹੀਂ 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 ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਠੁੱਡੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ उसमें गाली मुका दी कह रहा गालियां नहीं पड़ती मुझे ठुड्डे पड़ते हैं तो मतलब चपेड़े ठुड्डे ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ तो कह रहा हूँ कि डायरेक्ट जो है ना धक्के पड़ते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं शादी होगी ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਉੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ अच्छा ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੰਨਦਾ ਅੱਛਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੇ अच्छा ना अच्छाइयां है ना बुराइयां है ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ एक ਨਹੀਂ ही अच्छाई है कि वेला रहना है। ਆ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ऐसे बंदे को कौन बेटी देगा तुम्हें पता है ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ दे देंगे ਹਾਂਜੀ खाला दी या फुफ्फो दी ਮਾਂ ਦਾ ਖਾਲਾ ਨੇ ਤੇ ਨਾਕੀ ਵਟਣਾ ਤੇ ਪੁੱਫੀ ਅੱਗੇ ਆ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ कोई चांस नहीं है ना खाला ना फुफ्फी ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨੁਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਰੇ ਚ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੈ ਨੇ ਦਾਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਵੇਲੇ ਬੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਐ ਨੋ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੈਵੀ ਵਾਲਾ ਠੁੱਡਾ ਪਾਈਏ ਮਮਾ ਪਾਪਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ 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 ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ उन्हें गाली मुकाती है ये बंदा जो है ना इसका मेन पॉइंट ये है कि मैंने बस वेला रहना है और मुझे जो है ना दुल्हन भी वही चाहिए जिसके साथ मिलके वेली रहे ऐसा ही है। हाँ जी बिल्कुल मुझे ये बताओ कि अक्सर होता है ना लोग कहते हैं नहीं नहीं हमने फुफ्फो की लड़की से नहीं करानी तो फुफ्फो की लड़की में क्या खराबी होती है या फुफ्फो में क्या खराबी होती है ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਨਾ ਡੈਣ ਆ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਡੈਣ ਆ ਉਹ ਡੈਣਾ ਨਹੀਂ वो नहीं डहना नहीं ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਮ ਦਰੂਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਲੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ये बताओ जो तुम बातें बता रहे हो फुफ्फी में वाकई ये खराबियां हैं या नहीं ਨਹੀਂ ਫੁੱਫੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ इंटरव्यू तेरा वेखन तो बाद ना फुफ्फी ने चित्तर ला लेना है ਨਹੀਂ ਜੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਦਰ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਕੀ ਫੁੱਫੀ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ये बताओ अब खाला पे आ जाते हैं खाला में भी कोई खराबी आई है नहीं ਨਹੀਂ ਖਾਲਾ ਖਰਾਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਲਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਯਾਰ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਕੜੂ ਖਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬੈਠਦੇ। ਨਾ ਪੁੱਫੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਖਾਲਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮਾਮੇ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਮਾਮਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। क्या मैं इस बंदे से सवाल करूं? और कोई रिश्ता है? ताए चाचे है कि नहीं? ਚਾਚਾ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ। ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਆਪ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੈ। ताए और कोई ताया फूफा उनमें की रिश्ते ही खत्म हो गए नाज़िन, मेरे पास रिश्ते ही खत्म हो गए। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੱਢੋ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। किसी ने भी नहीं ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। कोई गर्लफ्रेंड है? ਮੈਂ ਦਾ शर्म आ गई है, शर्म आ गई। गर्लफ्रेंड है, बच्ची बुच्ची है ना? फिर ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀ ਪੁੱਚੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। कौन है? इतना तुम ब्लश कर रहे हो, कोई गर्लफ्रेंड होगी? ਆ ਕੂੜਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜੂਸ ਦਾ ਡੱਬਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ अच्छा, ਚੁੱਕ ਕੇ, वो भी वेली रहती है। ਅੱਧਾ ਆਪ ਪੀਂਦੀ ਅੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਕਰੋ ਪੰਮੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਆਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इतनी मोहब्बत है इसके अंदर, इतनी मोहब्बत है। मुझे ये बताओ कि वो तो कूड़ा उठा रही होती है, फिर तुम उसी हाथों से उसके वो खा पी लेते हो? ਲੈ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਗੰਦੇ ਹੱਥ, ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। मतलब उसके गंदे हाथ भी हों, कोई फर्क नहीं पड़ना, बस मोहब्बत ही मोहब्बत। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦਾ ਵਾਂ। हाय अल्लाह, ਵਧੀਆ ਡੀ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। पक्की गल है। ਲੈ ਮੈਂ तेरी अम्मी नु अम्मी अब्बू नु पता है? ਮੇਰਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾਂ। अम्मी अब्बू को पता है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਪਤਾ। ताए नु क्यों पता है, अम्मी अब्बू नु क्यों नहीं पता? ਤਾਇਆ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਕੋ ਛੋਟਾ ਆਣਾ। ताया साल को छोटा है। ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੰਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਅੱਬੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਸੀ ਆਖੀਦਾ। ऐसे ताया ताया कहते ਤਾਇਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। हैं। फिर अगर अम्मी को पता चलेगा कि कूड़ा उठाने वाली गर्लफ्रेंड है तो अम्मी क्या करेगी? ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਗੀ, ਅੱਬੂ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ। आग कर देंगे। ਹਾਂ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। फिर तो तेरे को कोई जायदाद भी नहीं रहेगी, फिर वेला किस तरह रहेगा, किस तरह खाएगा? ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਖਾਂਦੀ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂਗਾ। कूड़ा चुकेगा अंदर ना फिर? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾ ਤੂੰ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ वो कूड़ा चुकेगी तू खाएगा। ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਮੁੰਗ ਲਾਂਗੇ। मांग मूंग लाएंगे, काम नहीं करना कोई। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੇ। मंगना भी काम में बेटा। ਲਾਵੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਗਣਾ। काम नहीं ਨਹੀਂ ਜੀ। गर्लफ्रेंड का नाम की है? फिर शर्म आ गई है, फिर शर्म आ गई है इसको। दस दो निकनेम, कोई प्यार से बुलाते हो? ਕਤਰੀਨਾ ਕੈਫ। कतरीना क्या? ਆ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਤਰੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਗਾਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर कतरीना कैफ देख ले इंटरव्यू ते फिर की हुंदा तासुरात होणगे? ਇਹ ਸ਼ਮੀਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਤਰੀਨਾ ਹੈ। उनदी अम्मी दा नाम शमीम है। ਸ਼ਮੀਮ ਹੈ। उनदे अब्बू नु पता है? ਆ ਪਤਾ, तू उनदे घर रिश्ता मंगन कदों जाना है दस? ਅੱਬੂ ਉਹਦੇ ਦੀ ਫਲੈਟ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਦਰ ਨੇ, ਬਾਰ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ। सच्ची? ਹਾਂਜੀ, ਸਦਰ। कुड़ी क्यों कूड़ा चौक दी है? ਅੱਬਾ ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਸ਼ੀਕਾ ਲਾਂਦਾ ਨਸ਼ਈ ਹੈ ਨਾ। उन रिश्ता मंगन गया है तू उनदे अब्बू नु क्या है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, वो क्या कहेगा आगे? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਈਜੀ ਜਵਾਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈਜੀ ਜਵਾਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈਜੀ। तू अपनी मोहब्बत नु कुर्बान कर देगा? ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਮਨ ਮੁਹੱਬਤ ਕੁਰਬਾਨ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੋਖੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਧੋਖੇ ਸ਼ੋਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੁਲ ਤਰੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। 136 ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 136 ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, 136 ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ 136 ਨੇ ਹੀ ਦਿਲ ਤਰੋੜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਤਰੋੜ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੋੜੀਦਾ, ਜਾਂਦੀ ਆਈ ਗਈ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਵੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈਦੀ ਹੈ ਬਸ। 4 ਕੁ ਦਿਨ ਨਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹੀਦਾ। ਫਿਰ 100 ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 137 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕੁਛ। कैमरा मैन अब कैमरा बंद कर दिया जाए। मैं तो मैरिड हूँ।
ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਐਡਜਸਟ। अल्लाह माफ करे हुन कैमरा बंद कर दिता जाए। कोई मैसेज देना है लास्ट पे? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। दे दें कोई पैगाम। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਮਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਪੰਮਾ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੋਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। लेके आना है? ਪੋਰਸ਼ वो की हुंदा है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? नहीं। ਕਾਲੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਦਾ ਪਤਾ? हाँ हाँ। ਉਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਪੋਰਸ਼। ਹੁਣ ਪੰਮਾ ਪਿੰਡ ਪੋਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਪੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਛਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਭੁੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ऑडियंस बताएगी नीचे कमेंटों में। वाह इतना कॉन्फिडेंस खैर है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं करते क्या हैं आप? ये भी मुझे लग रहा है ऑडियंस ऑडियंस बताएगी मैं क्या करता हूँ। ये भी ऑडियंस बताएगी क्या करते हैं। हाँ तो कोई वो भी यही कहेगी कि लड़कियों को पकड़ता है। देख रहा हूँ लड़कियों के छापे मारता है, यही कहना है उन्होंने। अच्छा अब अब मुझे ये बताएं क्या हाल है? हाल कैसे है? वे भी ऑडियंस बताएगी। ये भी सारा कुछ ऑडियंस नहीं बताना है। उनको पता है मेरे हाल का हर अपडेट। दैट्स मतलब ऑडियंस के बड़ा करीब है। हाँ हाँ ऑडियंस ही तो हमारी ज़िंदगी होती है बेसिकली। हम जो आर्टिस्ट होते हैं ना बेसिकली काम करने वाले जो मीडिया पर्सन होते हैं यूट्यूबर्स होते हैं या शोबिज़ इंडस्ट्री के, तो इनकी ऑडियंस ही ज़िंदगी होती है। इनके साथ ऑडियंस के साथ इनकी ज़िंदगी की तारें जुड़ी होती हैं बस। अच्छा मुझे ये बताएं सिंगल है? नहीं सिंगल किसने कहा? मैं लगता हूँ सिंगल। ऑडियंस बताए मैं सिंगल हूँ? नहीं सिंगल हूँ। सिंगल नहीं है? सिंगल नहीं हूँ बल्कि नहीं वो ज़रूरत नहीं वैसे भी अब औरत की। खैर वो इस टॉपिक को बड़े दुखी लग रहे हैं। इस टॉपिक को आप छोड़ दें। छोड़ दें टॉपिक को छोड़ दें। ज़रूरत नहीं है अब ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी सवाल पूछूं एक? जी पूछें। रिश्तेदारों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? अब रिश्तेदार कौन रिश्तेदार मतलब? रिश्तेदार नहीं है आपके? हाँ बिल्कुल हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार वो हैं एक बहन माँ बस यही सबसे बड़ा रिश्ता है और कोई नहीं। मुझे ये बताएं फुप्पो अच्छी होती है खाला अच्छी होती है? फुप्पो मेरे गले में जलालत डाल गई थी, पता नहीं अच्छी है या बुरी है, फौत हो गई। अब उसको मेरे ख्याल में डिस्कस नहीं करना चाहिए। खैर जलालत तो डाल गई है इसलिए अब क्या कर सकते हैं। खाला? खाला ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? खाला की बेटी वैसे मुझे अच्छी लगती थी, खैर उसने रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट कर दिया था। हाँ मुझे बताएं कि आप असल बात कहना क्या चाहती हैं? मैं असल बात ये कहना चाहती हूँ फुप्पो या खाला? मैंने बताया कि फुप्पो जो है उसने वैसे ही मेरे ऊपर मेरे गले में डाल दिया था फंदा। उसकी वजह से मुझे ना मैं फांसी ले सकता हूँ और ना मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे मैं एक स्टेप मैंने ज़रूर ले लिया कि मैं अकेला हूँ। खैर अब आगे पूछे आप। खाला? खाला ने जब रिजेक्ट कर दिया तो फिर अब अम्मी की डर से तो खाला को कुछ नहीं कह सकते। फिर दुनिया का बड़ा डर होता है। अम्मी ने रुठ जाना है, अब्बू मेरे की जो है ना वो क्लास लग जाएगी। कैसा पुत्र पैदा किया जरा मेरी भैन के खिलाफ हो गया। ये भी सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए आपके अगर दो ऑप्शन रखे जाएं, फुप्पो की बेटी से शादी करनी है खाला की बेटी से, तो किससे करेंगे? ओ भाई मैं अब नहीं करनी। अब नहीं करनी बस हो गई अब है ना? ओ हमारे शादी को काम है यार, जिंदगी में अपने आप का फ्यूचर बनाओ। शादी 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 छोड़ो यार, ये शादी बर्बादी है। मैं शादी करने से पहले ये बर्बादी नहीं? सबसे बड़ी बर्बादी शादी है। सही बात है। अब सही बताऊँ ना, सीरियस टॉपिक में बात करूँ, फजूल काम है। सिंगल लोगों के लिए क्या मशवरा है? सिंगल लोगों के लिए यही मशवरा है कि यार पहले आप इस गरीब मुल्क के अंदर अमीर बने बहुत ज़्यादा, तो फिर शायद कोई लालची लड़की आपके साथ ज़िंदगी टाइम गुजार सकती है। अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ 100% सिर्फ और सिर्फ लालची हैं। अगर आप घर वाले भी अक्सर फोर्स कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे मैं एक चीज़ और बताऊं, लालची एक होती है कि लालची एक्स्ट्रा प्रो मैक्स होती है। तो मेरे साथ जिन्होंने टाइम गुजारा वो लालची प्रो मैक्स थी, क्योंकि उनको अखराजात तो पूरे हो रहे थे, उनका लालच तो पूरा हो रहा था। वो अपना बड़ा लालच जो है ना वो पूरा नहीं हो रहा था, लाखों करोड़ों रुपए भी आ जाएं। जो है ना वो शादीशुदी जो है ना ये फजूल काम है। लोगों को फोकस करना चाहिए अपने काम के ऊपर और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। ये शादी करके जो है वो हमें फजूल कामों में पड़ने की ज़रूरत नहीं, ये धक्काशाही है, इसको फ़ायदा कोई नहीं है। ये जो मोहब्बत कर रहे होते हैं लड़के, प्यार मोहब्बत इश्क, मोहब्बत इधर से लड़के करते हैं, बेचारे पागल हैं, वो बेचारे पागल हैं। वो भी टाइम पास कर रहे होते हैं। वो मेरे ख्याल में किसी खुसरे के साथ मोहब्बत कर लें तो टाइम मेरे ख्याल में अच्छा गुजर जाएगा। ये लड़कियों के चक्कर में मेरे ख्याल में अपना आप ही रोना ढो रहे हैं। और एंड ऑफ द सीन कि उनके साथ क्या होने वाला ये अब मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। मैसेज लास्ट पे मैसेज यही कहना चाहता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट है, शादी इज़ नॉट अलाउड। तो बाकी आप जो है समझदार हैं कि आजकल की लड़कियाँ जो हैं
वो बस अल्लाह ही हाफिज़ है। बेहतर यही है कि बस चुप करके अपनी ज़िंदगी को फोकस करें, हज उम्रा करें, नमाज़ें पढ़ें, रोज़े हैं, रमज़ान है, रोज़े रखें, अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत करें, अपनी बहनों के साथ मोहब्बत करें, प्यार करें, उनके सर के ऊपर दस्त शफ़क़त रखें, अपनी अगर भाई हैं तो भाइयों के साथ मोहब्बत करें। ये लड़की वड़की कुछ भी नहीं है, ये आपको वाड़ देगी। असल प्रोग्राम आपका बढ़ेगा तब आपको पता चलेगा। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं सिंगल होने पे? यस, कितना खुश है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत। तो डबल होने का इरादा है या नहीं? हाँ इंशाल्लाह होंगे, ज़रूर होंगे। कोई बंदी बुंदी है या नहीं? नहीं, माँ बाप देखेंगे तो इंशाल्लाह जल्द से की जल्द। बात है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल है। इस दौर में भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? ब्लश कर रहे होगी कोई ना कोई? नहीं, कोई भी नहीं है, कोई कज़न वगैरह? कोई भी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि पुप्पो कैसी है आपकी? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फुप्पो बहुत अच्छी हैं। कितनी पुप्पो हैं? मेरी माशाल्लाह 5 फुप्पो हैं, उनमें से अब 2 हैं। तो अच्छी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं। और खाला? खाला उनसे भी अच्छी हैं। खाला उनसे भी अच्छी है। अच्छा ये जो एक कहते हैं ना जी, फुप्पी जो है ना वो आग लगवाती है, और खाला को भी कई लोग कहते हैं, इसके पीछे क्या वजह होती है? हर घर की अपनी कहानी है, ठीक है, किसी की अच्छी होती है, किसी की बुरी होती हैं। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। तो अगर आपके आगे ऑप्शन रखा जाए कि खाला की बेटी से शादी कर लो या फूफो की बेटी से, तो किससे करेंगे? दोनों में से जो मिल गए। यानी कि कोई है वैसे उनकी बेटी? जी अल्हम्दुलिल्लाह है, उनकी बेटियां भी हैं, दोनों में से जो मिल जाए। जो मिल जाए। तो कोई एक आधी पसंद भी तो होती है ना, कोई बंदे की अपनी भी पसंद होती है कि मुझे फूफो की पसंद है, मुझे खाला की। मैं नहीं बता सकता ना अभी कैमरे नहीं बता सकते नहीं, वरना? अच्छा वैसे है दोनों में से? नहीं अभी नहीं मैं बता सकता कुछ भी। अच्छा मतलब अभी बता ही नहीं सकते कि है या नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब क्या जितने लोग देख रहे हैं उनको मैसेज क्या देंगे आप, जो कहते हैं जी फुफ्फो जो है वो तो आग लगवाती है, और खाला को भी ऐसे ही लोग कह रहे होते हैं? मैं यही कहूँगा कि आपको यही कहना चाहिए कि बहुत अच्छी हैं, ठीक है। Then बस क्या करते हैं? मैं मेहंदी लगाता हूँ। कहाँ से सीखी मैंने? मेहंदी मैंने एक उस्ताद है हमारे, उनसे सीखी थी। और सबसे पहले सीखने के बाद लगाई किसको? सबसे पहले मैंने एक लड़की को लगाई थी, ज़री बात है। एक लड़की को लगाई थी। लड़की कौन थी, कस्टमर थी या? हाँ जी, कस्टमर ही समझ लें। ना सोच के क्यों बताया? क्योंकि बहुत पुरानी बात है ना, याद नहीं। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को मेहंदी लगा रहे हो और आपका दिल करे मैं इसके मुंह पर चपेड़ा मारूं? अक्सर लोग तंग करते हैं ना। हाँ होता है ऐसा। होता है। हाँ 1-2 दफ़ा होता है, कस्टमर है इस तरह से होता है, मतलब वो सही लगा रहे हो ना तो एवं ही वो बोली जाएंगे ये इस तरह से ऐसे कर दो, ये ऐसी नहीं सही लगी, वो अपनी डायरेक्शन देते रहते हैं। मेहंदी हालांकि अच्छी लग रही होती है। और ये होता है कि लड़कियों को वैसे भी अपने हाथ में मेहंदी पसंद नहीं आती, अगली लड़की के हाथ की मेहंदी पसंद है। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं कभी ऐसा हुआ है कि मेहंदी आपने सारी लगा दी हो और एंड पे अगली आगे बोले मुझे तो पसंद ही नहीं आई? हाँ हुआ है। क्या रिएक्शन होता है? रिएक्शन ये होता है कि बस बंदा दिल करता है कि इसके हाथ काट के अपने पास रख लें। ऐसे कहीं। या फिर ये होता है कि एक दफ़ा तो ऐसे हुआ था, एक कस्टमर को मेहंदी लगाई हमने, इतनी उसने लगवा ली, रेट भी उसके साथ डन हो गया। जब सारी मेहंदी लग गई ना, एंड वाली एक फिंगर रहेगी तो कहती जी मुझे ये मेहंदी पसंद नहीं आई है तो मैंने पैसे नहीं देने। काफ़ी उसके साथ रोला डला, मैंने एंड पे वो मेहंदी वाली डिब्बी पकड़ के उसके हाथ पे ऐसे फेर दी, मैंने कहा जा अब मैंने पैसे नहीं लेने। ये सही हुआ ये। अच्छा फिर उसके बाद वो चली गई? मैंने कहा तेरे हाथ ख़राब हुए, मेरे पैसे गए। हाँ, ये तो फिर बनता भी भाई, फिर यही था। अच्छा मुझे ये बताएं रिश्तेदारों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? रिश्तेदार जी बहुत अच्छे होते हैं, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है रिश्तेदार ना हो तो बंदा जो है ना वो खुश नहीं रहता। फुफ्फो अच्छी है या खाला अच्छी है? फुप्पो बहुत अच्छी है माशाल्लाह। बहुत अच्छी। हाँ जी, कितनी अच्छी हैं? बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जितनी तारीफ़ की जाए फुप्पो की कम है। कम है। हाँ जी। ये कैमरे के सामने तो नहीं आप तारीफ कर रहे हैं? कैमरे के सामने 2-4 दिन बाद फुप्पो ने इफ्तारी पे बुलाया इसलिए। फुफ्फो सुन ले, ये इफ्तारी की वजह से तारीफें हो रही हैं, वरना और बंद जब कैमरा बंद था ना ये बंदा बुराई कर रहा था आपकी। नहीं ऐसी बात नहीं है फुप्पो, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छी हैं। अब आप बुला लीजिएगा, सही से अच्छी चीज़ें बनाइएगा। फुफ्फो को कोई फरमाइश भी कर दें कि ये चीज़ स्पेशल बना ले? नहीं, फुप्पो दिल से जो भी बनाएंगी अच्छी ही बनाएंगी। ये सारा कुछ जो है ना फुफ्फो ये इफ्तारी की वजह से हो रहा है, सही है, मुझे तो यही लग रहा है। हाँ नहीं फुप्पो वाकई में बहुत अच्छी है। हाँ वाकई में, ये जब तक इफ्तारी हो जाए इससे पहले की बात है। ये बात है। अच्छा और खाला के बारे में क्या? खाला बहुत अच्छी होती हैं। बहुत अच्छी। वो माँ की तरफ से होती है ना, इसलिए। हाँ इसलिए अच्छी होती है। हाँ। ये फुफ्फो को सारी बात समझ में आ रही है। हाँ। अच्छा मुझे ये नहीं, खाला ने कब इफ्तारी करवानी? खाला अभी सोच रही हैं। सोच रही हैं? हाँ शायद 25 रोजे के बाद उनको याद आ जाए, इसी फुप्पो की इफ्तारी के बाद शायद उनको भी ये ख्याल आ जाए कि मैं भी मेरे भी भांजे हैं। ना वैसे भी इजाजत कर रहा है, तारीफ भी कर रहा है साथ साथ। अच्छा मुझे ये बताएं
कि मैं तो यही समझ रही हूँ कि भाई खाला की बुराई जो है ना वो अभी तक इसलिए नहीं इसने की क्योंकि इसको ये लग रहा है कि खाला ने अभी इफ्तारी पे बुलाना है। नहीं नहीं, खाला की तारीफ करनी चाहिए। खाला की अगर कोई बात की तो फिर घर जाके मामा है ना, ये तो है, ये तो है, फिर आपको पता है मामा की बहनें होती हैं, माँ की बहनें होती हैं, ये तो बात फिर जिंदा नहीं छोड़ेंगी। ये तो बात आपने ठीक की है बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपके आगे ऑप्शन रखा जाए कि खाला की बेटी से शादी कर लो या फूफो की बेटी से शादी कर लो, मैं दोनों से कर लूँगा। उन्हें गाली मुका देती है, मैं दोनों से कर लूंगा। क्यों भाई? पहले फूफो की बेटी से करूँगा। क्यों? वो क्यूट, खाला सुने, गौर से सुने आप। वो क्यूट ज़्यादा है। खाला की बेटी क्यूट नहीं है? हाँ वो भी क्यूट है, लेकिन वो फूफो की बेटी ज़्यादा क्यूट है। आज लड़ाई होनी है पक्की कार से। यार फूफो ने इफ्तारी पे बुलाना है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये इफ्तारी जल्दी जल्दी करवाएं, फिर मैं इस बंदे का दोबारा इंटरव्यू लेने होंगे, फिर ये देखेंगे कि कैसी बुराइयां होती हैं। 3 दिन बाद इफ्तारी है, फिर वो ये ना हो कि मुझे पहले ही कह दें कि आपने नहीं आना। अच्छा जब खाला इफ्तारी करवाएगी ना, इस बंदे ने कहना खाला की बेटी के ऊपर तो कोई है ही नहीं, ऐसे ही है। ऐसे ही है। मुझे ये बताएं ना, फिर आप दोनों को चूज कर लेंगे? हाँ दोनों को। 4 शादियाँ वैसे भी जायज़ है ना। 4 शादी? हाँ 4। अभी आप मैरिड हैं या नहीं? नहीं अभी मैरिड नहीं हूँ। पक्की बात है? हाँ सोच ले, सोच ले। नहीं अभी पक्की बात है, मैरिड नहीं हूँ। मैरिड नहीं है? नहीं मुझे लग रहा है मैरिड है आप। नहीं मैरिड नहीं हूँ। क्या मेरे फेस पे लिखा हुआ है? मुझे बस वैसे ही शक हो रहा है। कैसे क्या मेरी मुझे बस लगा बस वैसे ही। वो एक होती है ना सिक्स सेंस होती है वो। सफेद बाल आ गए हुए हैं। हाँ वैसे हैं आए हुए हैं। वो शादी की टेंशन से नहीं आते। ये नहीं, जितने नौजवान देख रहे हैं आपको उनके लिए आपने क्या मैसेज देना है कि जब तक वो अफ्तारी पे ना बुलाएं तो तब तक चलाते रहो गेम? नहीं नौजवानों के लिए ये पैगाम है कि जल्दी से जल्दी शादी करें अपनी। एक नहीं 4 करें। लड़कियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लड़के बहुत कम हैं। एक लड़के को 4 शादियां करनी चाहिए। ये इंटरव्यू जब देखना ना तुम्हारा जिससे भी रिश्ता होना है उसने कहना रिश्ता कैंसिल। नहीं ऐसे क्यों? 4 शादियां कौन लड़की तुम्हें इजाजत देगी? नहीं देनी चाहिए ना, लड़कियों को देनी चाहिए। हाँ जी, लड़कियों को 4 शादियों की इजाज़त देनी चाहिए। जैद क्या करते हो? पढ़ते भी हो? पढ़ता भी हूँ। ठीक हो गया जी। ये बताओ हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज क्रिकेट जी। फेवरेट प्लेयर? अपना बाबर आजम। बाबर आजम है? बाबर आजम मुझे जहर लगता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एज कितनी है? एज 16 ईयर्स। 16 ईयर्स। तो बहुत सीरियस बच्चा है भाई, बहुत सीरियस। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इससे फनी बात कैसे करूँ। अच्छा मुझे ये बताओ फूफो कैसी हैं? पुप्पो है ही नहीं। सच बताना है, फूफो नहीं है? नहीं। और खाला? खाला भी नहीं। खाला भी नहीं है? सच्ची नहीं है? जी। ये मजाक कर रहे हो? नहीं है। सच्ची नहीं है? जी। अच्छा ओके, सच्ची नहीं है। तो मामी होंगी? जी। मामी हैं। मामी कैसी हैं? मामी बात गुजारा रही है। गुजारा ही है। मुझे ये बताओ। अच्छा मैंने सुना है कि फूफो और खाला जो होती है ना बड़ी लड़ाकी होती हैं, लड़ाइयाँ करवाती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मामी भी ऐसी है। नहीं मामी ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं है? जी। अभी आपने बोला गुजारा है। हमारी फूफो ठीक है। ठीक नहीं है? अल्लाह, पीछे वाला कह रहा है हमारी फूफो ठीक नहीं है। क्या फूफो में खराबी है? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा खराबी है। क्या करती है फूफो? झोला बड़ा डाल दी है, लड़ाइयाँ बड़ी बहुत हैं? जरा साइड पे ना थोड़ा सा। अच्छा जी आराम से बात करते हैं। क्या लड़ाई करवाती है फूफो? बस दाल अगर सही ना हो तो उसे काली कर देती है। हैं दाल सही ना काली कह देती हैं? काली कर देती हैं। जिस घर में जाएंगे उस घर में रोला। अच्छा तवीज बनाती हैं। बोले फूफो तवीज बनाती है? सच में? अभी निकले तवीज घर से? काला जादू करती? काला जादू है? बोले फूफो तवीज भी बनाती काला जादू। रिश्ता भी बाहर से लेंगे। बाहर से लेंगे? मुंडा बड़ा फास्ट है। फूफो की कुड़ी नहीं लेनी? क्यों? पप्पो नहीं सही तो कुड़ी कैसे सही होगी? फूफो नहीं सही कुड़ी कैसे सही होगी? मुझे ये बताएं खाला के बारे में क्या राय है? नहीं खाना तो ठीक है, पप्पो सही है बस। अम्मी के डर से नहीं तो नहीं कह रहे खाला? हाँ? अम्मी के डर से तो नहीं कह रहे कि खाला सही है? पप्पो में क्या, खाना में सही है, पप्पो सही है बस। पप्पो सही नहीं है बस। मुझे ये बताओ कि पापा से मार तो नहीं पड़ने वाली घर जाके कि मेरी बहन को क्यों तुमने ऐसे सिखाया? नहीं पड़ेगी? बहुत कहते हैं। वो कह रहे पापा खुद कहते हैं। कोई मैसेज देना चाहते हो? कोई मैसेज पप्पो के लिए कुछ कहना चाहते हो? पप्पो जी माफ कर दो। जी वालिद साहब। क्या नाम है आपका? जी शहजाद। क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है इधर गारमेंट्स की ना। मुझे ये बताएं कि रिश्तेदार कैसे हैं आपके? जी माशाल्लाह रिश्तेदार सारे ठीक हैं। सारे ठीक हैं? हाँ पक्की बात है? हाँ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं मतलब कि कोई मामू, कोई चाचा, कोई खाला, कोई फूफो। सारे सारों में तो मामू पे तो अल्लाह की रहमत है, उनको हम मुँह नहीं लगाते। एक दूर की फूफो है वो हमें मुँह नहीं लगाती।
अच्छा, हाँ हाँ, फुप्पो क्यों नहीं मुंह लगाती? मामू को हम मुंह नहीं लगाते और फुप्पो हमें मुंह नहीं लगाते। फुप्पो क्यों नहीं मुंह लगाती? फुप्पो तो घुसरी होती है बीच में लाजमी। हाँ, वो काम खराब करने के लिए आ जाती है ना। जी जी जी, कोई काम खराब करना हो तो अल्लाह की रहमत से फुप्पो को ले आए आप, तो वो हाँ इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत हो जाएगी। जो होता है वो भी काम नहीं होगा। वो भी नहीं होगा। हाँ, वो गलती से मैं उनकी लड़की ले आया हूँ फुप्पो की ना अपनी। ओ हो, अब आज 13 साल हो गया अल्लाह की रहमत से फुप्पो की लड़की को जो सारा वो भुगत रहे हैं। सच में? मेरे पीर भाई हैं? बताएं कि ये फुप्पो की लड़की आप ले आए हैं। हाँ हाँ, पहले वो बड़ी अच्छी थी। अच्छा, मैंने कहा बड़ी अच्छी है, उसके साथ फिर जो इंसान है वो अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर चले शादी होगी। मैं कहा बड़ी अच्छी लड़की है, लेकिन उसने तो मेरे बाल सफ़ेद कर दिए। अभी मेरी इतनी उम्र भी नहीं है, अच्छा, फिर भी मेरे बालों का हाल देखें। ये उसकी वजह से हुआ। ये सब फुप्पो की लड़की की वजह से। और फुप्पो जो थी वो तो बस मैं कहा चलो फुप्पो शादी के बाद सही हो जाएगी, लेकिन वो तो अल्लाह की, वो और ख़राब हो गई है बेचारी शादी के बाद। शादी के बाद। मैं कहा चले फुप्पो की लड़की ले लेते हैं, फुप्पो ठीक हो जाएगी। घर का मकान का हिस्सा है वो भी हमारे पास आ जाएगा, लेकिन फुप्पो तो और ख़राब हो गई है। वो कह रही है अब तो डबल दे। कह रहे हैं अब डबल दें। और खाला के बारे में क्या कहेंगे? ये मेरे खालू बैठे हुए हैं, अच्छा, तो इनकी तरफ कैमरा करके दिखाया जरा, ये मेरे खालू हैं। हाँ जी हाँ। ये बताएं तो ये खालू खाला के बारे में क्या कहेंगे? खाला कैसी हैं आपकी? खाला तो माशाल्लाह नहीं, वो बड़ी अच्छी हैं। अच्छी हैं? हाँ हाँ, वो तो खाला तो मेरे पे जान देती है ना। वो कैसे अच्छी हैं? खाला पहले मैं सोच रहा था कि खाला की लड़की ले लूँ। यही मैं सवाल करने लगी। मुझे ये बताएं कि अगर आपके खाला हालांकि मेरी बड़ी अच्छी थी, अच्छा, तो मैंने सोच रहा था कि उनकी लड़की ले लूँ। फिर मैंने कहा अगर खाला शादी के बाद बदल गई तो मेरा क्या बनेगा। बस फिर। वो फुप्पो तो पहले ही बदली हुई थी। मैं कहा चलो ये बदल जाएंगी, फिर हालात बेहतर हो जाएंगे। ये बताएं कि अगर आपके पास तब ऑप्शन होता कि या तो खाला की बेटी है या फुप्पो की बेटी, अब ऑप्शन हो ना कि फुप्पो की लड़की छोड़ के और खाला की लड़की ले लूँ, तो मैं अभी कर लूँगा। घर जाके कुटना पड़ जाए। नहीं हुआ। मतलब अगर अभी ऑप्शन दिया जाए तो खाला की लड़की डन। हाँ हाँ, खाला की लड़की, मैं दोनों को भी रख सकता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। बहुत ही मज़े का प्रोग्राम हुआ और मज़े मज़े के जवाबात मिले हैं। लेकिन अब बारी आ गई आप लोगों की। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि फुप्पो की लड़की या खाला की लड़की। मैं आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।